बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में जवाज़ात के कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा पर जाने वाले अफराद इस अमर के पाबंद होते हैं कि वो अपने मुकर्रर वक्त पर मुमलिकत वापस आएँ। अगर वक्त पर वापसी का इरादा नहीं तो इस सूरत में खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराना ज़रूरी है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कंपनी में अहम ओहदे पर फाइज हूँ, खुरूज ओहदा पर गया था, इसी दौरान बाज़ मसाइल की वजह से वापस नहीं आ सका। खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराने का कहा, जहाँ कंपनी के एहलकार की गलती से खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराने के बजाय खिर्ज व लमजत का इंदराज हो गया है, क्या दोबारा मुमलिकत आ सकता हूं? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा पर जाने वालों को चाहिए कि वो वक्त मुकर्रर पर मुमलिकत आएँ। बसूरत दीगर अगर उन पर खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज हो जाती है, इस सूरत में उन पर 3 बरस की पाबंदी आयद कर दी जाती है। वो अफराद जिन पर 3 बरस की पाबंदी आयद हो जाती है, उनके सामने पाबंदी की मुद्दत के दौरान एक ही रास्ता है, वो ये कि साबिक कफील के जरिए नया वीज़ा जारी कराने के बाद ही इस पर मुमलिकत आ सकते हैं। बसूरत दीगर एक बार खिर्ज वलमियत की खिलाफ वर्जी दर्ज होने के बाद पाबंदी के कानून का इतलाक हो जाता है, जिसकी सजा 3 बरस ब्लैक लिस्ट है। इस दौरान किसी दूसरे स्पॉन्सर के नए वीजे पर आना मुमकिन नहीं होता। खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए इस अमर का ख्याल रखा जाए कि इकामा एक्सपायर ना हो, इसमें भी 6 माह होने चाहिए ताकि एग्जिट री एंट्री की मुद्दत में तोसी कराई जा सके। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का कोर्स मुकम्मल नहीं किया, सिर्फ एक ही वैक्सीन लगवाई है, इस सूरत में खुरूज ओहदा पर जाकर वापस आ सकता हूं या नहीं? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बैरून मुमलिकत सफ़र के लिए खुरूज ओहदा वीज़ा लाजमी है। सफ़र के कानून के मुताबिक सफ़र के लिए कारामद सफरी दस्तावेज़ यानी पासपोर्ट और खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट का होना बुनियादी शर्त है। इलावाज़ी जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ के कवानीन को मद्देनजर रखा जाए। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में सफ़र के हवाले से आयद होने वाली कोरोना की पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं। इस बारे में वज़ारत सेहत की जानिब से जारी सिफारिशात पर अमल करते हुए वज़ारत दाखिला ने सफरी पाबंदियों के खात्मे का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक कोरोना के हवाले से PCR टेस्ट और करंतना की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। अलावा अज़ीम वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दरकार नहीं होता। बैरून मुमलिकत से ज़ायरीन के उम्रा वीज़े के इख्तिताम की तारीख 29 ज़िलक़ादा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि बैरून मुमलिकत से आने वाले ज़ायरीन के उम्रा वीज़े के इख्तिताम की तारीख 29 ज़िलक़ादा है। उम्रा वीज़े की मियाद 3 माह है और वीज़ा हर सूरत 29 ज़िलक़ादा को ख़त्म हो जाएगा। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि उम्रा परमिट नस्क ऐप के ज़रिए जारी कराया जाना ज़रूरी है। उम्रा परमिट कोरोना से मुतासरा ज़ायरीन को जारी नहीं होगा। इसी तरह कोरोना के मरीज़ के साथ रहने वाले अफराद को भी उम्रा परमिट नहीं दिया जाएगा। वज़ारत ने बयान में कहा है कि नस्क ऐप में इंदराज के लिए यह वजाहत ज़रूरी है कि उम्मीदवार के पास सऊदी अरब का उम्रा सियाती या विजिट वीज़ा है और वो मुअस्सर है। वज़ारत ने मजीद कहा है कि उम्रा ज़ायरीन के लिए कोरोना PCR टेस्ट रिपोर्ट पेश करना ज़रूरी नहीं है। उम्रा ज़ायरीन को 3 माह तक मुमलिकत में क़याम की सहूलत दी गई है। ताहम अगर वीज़े की मुद्दत बाकी भी हो तो वो हज से पहले 29 ज़िलक़ादा को ख़त्म हो जाएगी। याद रहे कि सऊदी वज़ीर हज ने बयान में कहा था कि नस्क प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन उम्रा और ज़ियारत वीज़ों का इजरा आसान बना दिया गया है। अब ज़्यादा आसानी और तेज़ी से उम्रा वीज़े जारी कराना मुमकिन हो गया है। पहले उम्रा वीज़े का दुरानिया 1 माह होता था, अब दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को 3 माह तक मुमलिकत में क़याम की सहूलत दी गई है। रियाज में ज़ेर तामीर इमारत से सामान चोरी करने वाले 16 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने ज़ेर तामीर इमारत से इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और केबल चोरी करने वाले 16 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान इकामा और रोज़गार कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब भी पाए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक रियाज पुलिस ने बयान में कहा है कि गिरफ्तार शुदगान में से 9 का ताल्लुक पाकिस्तान और 6 का अफगानिस्तान से है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल थी जिसमें देखा जा सकता है कि बाज़ अफराद शुमाली रियाज की ज़ेर तामीर इमारत से इलेक्ट्रॉनिक अशिया और केबल चोरी कर रहे हैं। रियाज पुलिस ने कहा है कि मुलजिमान के ठिकाने से मसरूक अशिया बरामद की गई हैं। वो एक गेस्ट हाउस को ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, वहां मसरूका सामान जमा करके फरोख्त करते थे। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद के हवाले से कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है।
غیر قانونی خواتین کو گاڑی میں سوار کرنے پر شہری گرفتار۔ بیشا پولیس نے ایک شہری کو 4 ایتھوپین غیر قانونی خواتین کو گاڑی میں سوار کرنے پر گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق خواتین کو ادارہ ترحیل اور شہری کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جازان ریجن پولیس نے کہا ہے کہ بیشا میں ایک گاڑی کو شک کی بنیاد پر روکا گیا جس میں 4 خواتین سوار تھیں۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ گاڑی کا مالک سعودی شہری ہے اور سوار خواتین سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئی ہیں۔ سنگین جرم کے ارتکاب پر شہری کو 15 سال تک قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا، ان کی مدد کرنا یا ان کے ساتھ تعاون کرنا سنگین جرم ہے۔ دمام میں ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 3 سوڈانی گرفتار۔ دمام پولیس نے ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 3 سوڈانی تارکین کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ افراد کے قبضے سے 7,80,000 ریال نقد رقم ضبط ہوئی ہے۔ دمام پولیس نے کہا ہے کہ مذکورہ افراد نامعلوم ذرائع سے حاصل ہونے والی رقوم جمع کرتے تھے اور اسے غیر قانونی طریقوں سے بیرون ملک بھیجتے تھے۔ مذکورہ افراد کے متعلق خفیہ معلومات موصول ہوئی تھیں جس کی بنا پر کارروائی کی گئی۔ گروہ کے افراد متعدد جعلی بینک اکاؤنٹس استعمال کرتے ہوئے رقوم بیرون ملک روانہ کرتے رہے ہیں۔ دمام پولیس نے غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ بیرون ملک ترسیلات زر کے قانونی ذرائع استعمال کرنا ضروری ہے۔ ٹریڈ مارک میں جعلسازی قابل سزا جرم پبلک پروسیکیوشن۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے انتباہ جاری کیا ہے کہ ٹریڈ مارک میں جعلسازی قابل سزا جرم ہے۔ جو لوگ ٹریڈ مارک میں جعلسازی کرتے ہیں وہ اس کے مالک کے حقوق کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کسی بھی کاروباری کے مارکے میں جعلسازی قانوناً درست نہیں ہے، اس پر سزا مقرر کی گئی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ ٹریڈ مارک میں جعلسازی اصلی اور نقلی سامان کی شناخت ختم کر دیتی ہے۔ صارفین دھوکے میں آ جاتے ہیں اور وہ جعلی ٹریڈ مارک کا سامان اصلی سمجھ کر خرید لیتے ہیں۔ اس طرح اصلی مالک کو مالی نقصان ہوتا ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے بیان میں کہا ہے کہ فرضی تجارتی نام یا جعلی یا نقلی تجارتی نام سے سامان فروخت کرنا یا سہولتوں کی مارکیٹنگ کرنا عوام کو گمراہ کرنا ہے، یہ سب جعلسازی کے دائرے میں آتا ہے۔ مکہ میں ماں کے قتل میں ملوث بیٹے کو سزائے موت۔ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ماں کے قتل میں ملوث بیٹے کو منگل کو موت کی سزا دی گئی ہے۔ سعودی خبری ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا ہے کہ مقامی شہری محمد بن عطیہ اللہ بن عمری الحربی نے اپنی ماں کو سوتے میں چھری کے وار کر کے ہلاک کیا تھا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورس نے مفرور قاتل کو تلاش کر کے گرفتار کیا تھا۔ پوچھ گچھ کے بعد اس پر فرد جرم عائد کی گئی۔ فوجداری عدالت نے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر موت کی سزا سنائی تھی، جس کی توثیق پہلے اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے کی تھی۔ ایوان شاہی سے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا فرمان جاری ہو جانے پر منگل کو موت کی سزا کے فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔